वेलकम अगेन। हम लोग लाइन, एंगल और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे। ट्रायंगल क्या है कि ये प्लेन स्ट्रक्चर है और ये एक 2D स्ट्रक्चर होता है। ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यानी इसको x और y के ग्राफ पे हम आसानी से बना के दिखा, सुना और समझा सकते। ट्रायंगल, दूसरा क्वाड्रिलेटरल और तीसरा सर्कल, जो कि आसानी से हम ग्राफ के ऊपर x और y प्लेन पे ही बना के समझा सकते हैं। ऐसे सभी स्ट्रक्चर को हम 2D स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको प्लेन स्ट्रक्चर भी कई लोग कहते हैं। इसमें सबसे पहला होता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल है भाई, तो ट्रायंगल नॉर्मली आप क्या करते हैं कि तीन कोई भी लाइन लेते हैं, लाइन सेगमेंट, और इसको आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल की अगर डेफिनेशन देनी हो तो क्या कहेंगे? तो ट्रायंगल में 3 आर्म्स होती हैं। तो ट्रायंगल इज अ पॉलीगन। ये क्या है? एक पॉलीगन है। इसके कई हाथ होते हैं। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 आर्म्स होती हैं, यानी ट्राइगोन टाइप का है। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 आर्म्स होती हैं, उसको ट्रायंगल बोलते हैं। अब आप इसको नाम के लिए ABCQRS जो मन में आए वो कह सकते हैं। तो ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, जिसके 3 वर्टिसेस होते हैं। जहाँ पे ये मिलते हैं इनको हम इनके वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये जो क्लोज्ड फिगर बनता है इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई मीन्स 3, एंगल। तो 3 आर्म्स के मिलने से इनके सामने एंगल भी बनता है। ये है एंगल 1, ये हो गया एंगल 2 और ये है एंगल 3। तो प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं ट्रायंगल की, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि इसमें 3 एंगल होंगे। दूसरी, इसमें 3 आर्म्स भी होंगे। 3 आर्म्स और 3 एंगल। एक प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ा कि इसके जो तीनों एंगल हैं इनका सम 180 के बराबर होगा, यानी वही सिंपली एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी दो साइड का सम, जैसे AB और BC, AB प्लस BC, मान लीजिए इन दोनों साइड को आपने जोड़ दिया, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब AC से हमेशा ये बड़ा हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही साइड, अब AC और BC को जोड़ दीजिए, AC प्लस BC, तो अब ये AB से बड़ा हो जाएगा। यानी किसी भी दो साइड का जो सम होगा वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। ये दो, अब ये जब लाइन बढ़ जाती है तो इसमें ये जो बाहर वाला एंगल होता है, ये इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ये है। और ये जो एक्सटीरियर एंगल है, तो मान लीजिए इसको एंगल नंबर 4 नाम दे दीजिए। इसकी वैल्यू इसके अपोजिट साइड के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। इसका मतलब कि एक्सटीरियर एंगल दैट इज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, द सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर एंगल जो ट्रायंगल के अंदर वाले जो 2 अपोजिट एंगल होंगे उन दोनों के सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमको याद रखनी। 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ABC। मान लीजिए A से B की डिस्टेंस L है तो B से C की डिस्टेंस भी L होगी और A से C की डिस्टेंस भी L होगी। यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल यानी इक्वल, लैटरल यानी साइड, इक्वल साइड का ट्रायंगल। अब इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खासियत ये है कि एक तो पहला खासियत तो यही है कि इसकी साइड आपस में बराबर होगी। दूसरा, इनके सभी एंगल भी आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और ये हमेशा 60 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि हमको ये प्रॉपर्टी पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होगा।
और तीनों बराबर है, तो अगर एक को x डिग्री मान लीजिए तो x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 3x डिग्री इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 3 6 या 18 60 डिग्री। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड बराबर तो है ही, एंगल भी बराबर होते हैं और ये 60 डिग्री होता है। तो ये तो हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। इक्विलैटरल को कहते हैं समबाहु, समबाहु जिसकी बाहुएं बराबर हो, है ना, ठीक है। और ये है द्विसमबाहु, इसको हिंदी में कहते हैं हम द्विसमबाहु, यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो, दो बाहु समान हो। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी दो आर्म्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे ये ए बी सी, तो इसमें ये और ये इक्वल है, जबकि बी सी इनके बराबर नहीं होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है। दो इसकी साइड जैसे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी बी सी के बराबर नहीं होगा। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी बट दे आर नॉट इक्वल टू द बी सी। अब ऐसी कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल बी और सी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एंगल ए इक्वल नहीं होगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बट दे आर नॉट इक्वल टू द एंगल ए। प्रॉपर्टीज भी आप देखते चलिए साथ में। तो ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी। अब दूसरा है स्केलर ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलर ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी आर्म आपस में इक्वल ना हो। ए बी सी सब डिफरेंट, ए बी के बराबर नहीं हो सकता, बी सी के बराबर नहीं हो सकता, यानी सब एक दूसरे से डिफरेंट। यानी ए बी कभी भी बी सी के बराबर नहीं होगा और ये कभी भी सी ए के बराबर नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है ना। और इसी तरह से कभी भी एंगल ए, अगर ये सब अलग अलग है तो एंगल ए कभी भी एंगल बी के बराबर नहीं होगा और एंगल बी कभी भी एंगल सी के बराबर नहीं होगा। तो ये हैं ट्रायंगल्स के टाइप उनकी आर्म्स के, यानी उनकी भुजाओं के आधार पर। अब हम एंगल्स के हिसाब से तीन अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। सो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल on the basis of angles present in them। acute angled triangle किसे कहते हैं? तो मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इस ट्रायंगल को आप कहिए ए बी और सी। इस ट्रायंगल में जो एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, ये सभी 90 डिग्री से कम होने चाहिए। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सभी 90 डिग्री से कम होने चाहिए, है ना। 0 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम होने चाहिए सभी के सभी। तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल की कैटेगरी में होगा। ये तो समझ में आ गया। अब ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है? तो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें एंगल बी यानी कोई भी मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 से ज़्यादा है, लेकिन 180 तो नहीं हो जाएगा भाई, क्योंकि तीनों का भाई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का सम 180 है ना। तो आपको ध्यान रखना है 90 से ज़्यादा होगा, लेकिन 180 से तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कुछ चीज़ें एंगल्ड ट्रायंगल, तो ऐसा ट्रायंगल
जिसमें कम से कम एक एंगल, ये मान लीजिए ए बी सी हो गया, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और राइट एंगल्ड ट्रायंगल के साथ एक थियरम जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक थियरम जुड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको बोलते हैं प्रमेय, पाइथागोरस। कौन सा थियरम है? पाइथागोरस। पाइथागोरस थियरम ये कहता है कि इसका जो ये हाइपोटेनस है, जिसको कि हिंदी में लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है, और इसका जो ये बेस है जिसको हिंदी में लोग आधार कहते हैं, आधार यानी बेस, है ना, ये हाइपोटेनस, और ये एल्टीट्यूड है इसका जिसको लोग हिंदी में लंब कहते हैं, लंबाई को बोलते हैं, ठीक है। यानी हाइपोटेनस इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? बेस स्क्वायर प्लस, हाँ, तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड यानी लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। इसी को अब हम ए बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम, जिस पे के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है, और ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी ए सी और बी सी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये बी सी जो है ये हमारा बेस है, ठीक है, और बाकी दो आर्म्स ए सी और ए बी हैं, ठीक। अब अगर एंगल ए से एक लाइन ड्रॉ करें जो बी सी को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ऐसी जगह बी सी पे आके टिके, ये इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें लाइक दिस, ठीक है। अब इसको आप डी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो लाइन ए डी है ये एक मीडियन कहलाएगी, ये क्या है? मीडियन। तो मीडियन की प्रॉपर्टी, मीडियन की खास बात ये हो गई कि जिस भुजा पर, जिस आर्म पे ये आके टिकती है, उस आर्म को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यानी आप कह सकते हैं आर्म बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। अब यहाँ पे वेयर बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये समझ में आ रहा है? तो अब देखिए प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो सकती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी की जगह हम बी डी लिख सकते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, और बी सी इज इक्वल टू बी डी, ये बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इस प्रॉपर्टी के, ट्रायंगल की इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ बी डी लिख सकते हैं तो बी डी इज इक्वल टू डी सी भी हो सकता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू बी सी। ये सारे पॉइंट याद करने लायक हैं मीडियन में, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्टली पूछ सकता है। अब इसमें एक वर्ड आता है, वो है एल्टीट्यूड। ट्रायंगल में एक और वर्ड आता है एल्टीट्यूड, इसको हम सामान्य भाषा में लंब कह सकते हैं हिंदी में, कि लंब क्या होता है, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, व्हाट इज एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए मान लीजिए ये एंगल ए है, फिर से हम यहीं से शुरू करते हैं, और एंगल ए से यहाँ पे आके ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें। कितना? 90 डिग्री।
तो अब ये जो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने वाला लाइन है, इसको मान लीजिए ई नाम दे दीजिए। तो ये जो लाइन ए ई आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल लंब। यानी ऐसा लाइन जो किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल कॉस करे सामने वाले आर्म पे बनाए, उसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड या लंब। ठीक है। जबकि मीडियन वो लाइन होती है जो सामने वाली भुजा पर जब टिकती है तो उस भुजा को बराबर बराबर हिस्से में बांट देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कभी एल्टीट्यूड मीडियन हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अब इस प्लेन फिगर का यानी ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर समझ लेते हैं, फॉर्मूला समझ लेते हैं, इस पे बाद में क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, हम करते रहेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी एक नॉर्मल ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी। ठीक है। तो मान लीजिए कि इसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। मतलब ए बी सी है, बी सी बी है और ए सी ए है। अलग अलग मेजरमेंट है, स्मॉल ए बी सी अलग अलग मेजरमेंट है। अब इसमें हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, यानी इसको हम बोलेंगे इसका हाइट, इस ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा इसका एल्टीट्यूड। ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस, अब ये मान लीजिए इसका बेस होगा, इनटू हाइट, अब ये इसकी हाइट हो जाएगी। इसको समझिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये याद रखेंगे आप। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक और फॉर्मूला है, आप यहाँ समझिए। अंडर रूट एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, यानी इस साइड को कम करिए। दूसरा फिर एस माइनस बी, इस साइड को कम करिए, एस माइनस सी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तीनों साइड को जोड़ दीजिए, ए बी और सी, तीनों की टोटल लेंथ जोड़ दीजिए, उसका पेरीमीटर यानी परिधि हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी या 2s, या ये क्या हो जाएगा 2s। तो सिंपली आप s के बारे में समझ गए कि s की वैल्यू कैसे निकलेगी। s की वैल्यू किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो s की वैल्यू निकल आएगी, और फिर उसको आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख के एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, यानी समद्विबाहु हो या द्विसम बाहु हो, द्विसम बाहु टाइप का हो, यानी जिसकी दो साइड इक्वल, ऐसे बनेगा जिसको कि हम यहाँ पे h लिखते हैं। यही मीडियन का भी काम करता है, और जिस सामने वाली लाइन पे ये आता है, आर्म पे आता है, उसको दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब इसकी टोटल लेंथ अगर b है तो ये b/2 a से d तक का हिस्सा, और d से c का हिस्सा b/2 हो जाता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में एरिया की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट 4a² माइनस b², ठीक, b/4। पेरीमीटर की बात करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर 2a प्लस b, क्योंकि a और a दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2a, और नीचे वाला जो टोटल a प्लस b। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, ये बहुत ही आसान हो जाता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तीनों का मेजरमेंट सेम है, तो पेरीमीटर तो हो जाएगा इसका 3a, और एरिया हो जाता है अंडर रूट 3/4a²। सॉल्व कर रहे हैं आज के वीडियो। तो हमने ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, चलिए हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x, यानी इस फिगर में x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल है ABC, और ये लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है D तक, मान लीजिए। अंदर का एक एंगल गिवन है 60, और बाहर का एक एंगल गिवन है क्या 115। इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल,
इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। अब भाई इसका क्या मतलब है इतना सारा तामझाम फैलाने का? इसका मतलब ये है, इसका सॉल्यूशन जब भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री एंड एक्सटीरियर एंगल C इज इक्वल टू 150 डिग्री। और आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट वाले दोनों एंगल जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं ये, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। देयरफॉर ट्रायंगल की इस प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल x, या आप सीधे सीधे कहिए कि x डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 115, यानी एक्सटीरियर एंगल। द सम ऑफ the two interior angle opposite two interior angles is equal to the exterior angle। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, x डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू, फटाफट बताइए, यस 55 डिग्री, और यही हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, आपने तो बहुत जल्दी निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन इसी का ठीक उल्टा करके एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। In the adjoining figure, find the measure of exterior angle x। exterior angle लिख देते हैं इसको, exterior angle x। देखिए एक ट्रायंगल है फिर से यहाँ पे A, इसको B बना देते हैं, A B C, एक ट्रायंगल हो गया। दो इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू गिवन है, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल है x, यानी जो C पे यहाँ एंगल होना चाहिए वो इंटीरियर होगा लेकिन इसके बाहर वाला है, और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ऑलरेडी आपको पता है क्या करना है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका क्या, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल C। ठीक है, यानी सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एंगल C की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 48 डिग्री इज इक्वल टू 83 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? बढ़िया समझ में आया? ओके, good।